ये है बुलडोजर बाबा का इंसाफ। ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंसाफ। ना किसी कोर्ट में कोई सुनवाई और ना ही किसी कानून का पालन। आपके घर को बस कुछ ही घंटों में बुलडोजर चलाकर धराशायी करने के लिए अब इस देश में बस आपका मुसलमान होना ही काफी है। फिर भले ही आप पर कैसा भी इल्जाम हो, आरोप हो या फिर ना हो, उसके लिए किसी जज के फैसले की, अदालत की जरूरत नहीं है। बाबा का बुलडोजर और उनके अधिकारी तैयार रहते हैं घर को तहस नहस करने के लिए। ऐसा ही आज देखने को मिला प्रयागराज में, जहां योगी के अधिकारियों ने पूरी पुलिस फोर्स के साथ 3-3 बुलडोजर लेकर आफरीन फातिमा के घर को महज कुछ ही घंटों में जमींदोज कर दिया। आप देखिए पहले इस वीडियो को। कोई महिला या कोई परिवार का सदस्य न होने का ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सामान खाली करने के बाद तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरह आफरीन फातिमा के घर पर धड़ल्ले से बुलडोजर चलाकर एक एक दीवार और पिलर को तोड़ गिराया गया। एक तरफ जहां आफरीन के घर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में योगी प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। पैगंबर पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए और इसी बयान के चलते पूरे देश में कई जगहों पर हिंसा का माहौल बन चुका है। जमकर पत्थरबाजी हो रही है, लाठियां चल रही है, भारत का सर शर्म से झुक चुका है, बहिष्कार हो रहे हैं विदेशों में भारत के। कई लोग इसमें घायल हुए, प्रदर्शन में कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन पार्टी से निष्कासित करने के अलावा ना ही नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही नवीन जिंदल पर, और ना ही उनके घर पर कोई गाज गिरी, ना ही बाबा का बुलडोजर चला, ना ही मोदी जी की तरफ से कुछ भी किया गया। लेकिन नुपुर की गिरफ्तारी के लिए मोर्चा खोलने वाले जावेद पम के मकान को चकनाचूर कर दिया गया। उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आफरीन फातिमा को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। दरअसल नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर प्रयागराज में जोरदार प्रदर्शन हुआ और कुछ ही देर बाद इस प्रदर्शन ने पत्थरबाजी का रूप लिया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस ने इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पम को बताया, जो कि आफरीन फातिमा के पिता हैं। यूपी प्रशासन ने 5 घंटों तक चली कार्रवाई के दौरान उनके घर को इस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे आफरीन फातिमा को टारगेट किया गया है, क्योंकि आफरीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वुमेन्स कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की पूर्व अध्यक्ष है और जेएनयू की छात्र संघ की काउंसलर है। आफरीन फातिमा शाहीन बाग आंदोलन के दौरान दिल्ली में जेएनयू से लेकर के इलाहाबाद तक काफी सक्रिय थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें अल्पसंख्यकों से संबंधित नीतियों के लिए सरकार की आलोचना करते देखा गया। दक्षिणपंथी विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने वाले एक पोर्टल ने आफरीन को जेल में बंद छात्र नेता शर्जिल इमाम का सहयोगी भी बताया। सरकार को आफरीन फातिमा की आलोचनाएं और उनके पिता का वेलफेयर पार्टी में होना पसंद नहीं आ रहा था और काफी समय से आफरीन फातिमा को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा था। और अब आखिरकार सरकार को एक मौका मिला और इस परिवार को बहुत तरीके से बेघर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के सही गलत होने का फैसला तो अदालत में होगा, लेकिन फिलहाल यूपी प्रशासन और यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या बिना आरोप साबित हुए कोर्ट के फैसले से पहले ही इस तरह से पूरे घर को तोड़ देना क्या सही है? क्या ये इंसाफ है? सोशल मीडिया पर भी आफरीन फातिमा के समर्थन में जबरदस्त अभियान चल रहा है। तमाम आम लोगों ने ट्वीट कर उनका घर बुलडोजर से गिराने का विरोध किया। इसको लेकर के अब योगी और मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। कुछ लोगों ने इसे पागलपन की पराकाष्ठा कहकर लिखा। लोगों का कहना है कि अगर ये बुलडोजर चलते रहे तो देश का माहौल खराब हो जाएगा और इतनी सी बात बीजेपी को समझ में नहीं आ रही। जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए अब तक उसको इस तरीके से छोड़ दिया गया, उसे और सुरक्षा घेरा दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई,
बस पार्टी से बाहर उठाकर फेंक कर और अपना किनारा किया गया। लेकिन जिन लोगों के नबी के अपमान में जब विरोध प्रदर्शन किए गए तो उल्टा उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है, उनके घर को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।